खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने खास तौर से क्या कहा है, अब आप यह सुन लीजिए। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं। मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए हैं। हम अपना सारा कामकाज छोड़ के आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चेतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। उन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे। उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे? बदला लेना है। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं, तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लोग यार, इनके पीछे पड़े हुए हैं हम लोग। कमाल है यार, कमाल है। ये हमारे चेतर भाई जैसे शेरों को अंदर करेंगे क्या? शेर पिंजरे में नहीं रहता भाई साहब, पिंजरे में भी रहता है, घास नहीं खाता। शेर अपना शिकार खुद करता है भाई साहब। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है और हम इनके शेर हैं भाई साहब। ऐसे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम। आ जाओ ईडी वालों, बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन होती है, चेतर भाई को अंदर कर दो। जब भी कोई चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार। मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते क्या? देश तुमने आजाद करवाया था। अरे भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां भूल गए। 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे भाई साहब, आपने करवाया था याद। यार तुम कौन होते हो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने वाले? हद है, हैरानी है, कमाल है। लेकिन आदिवासी समाज के साथ खड़े हम। हमें पता है आप लोग मेहनती लोग हो,
हमें आपकी हाथों की और पैरों की दोनों लकीरें पता है भाई साहब। हमने खुद खेती का काम किया हुआ है। 25-25, 30-30 फुट गहरे कुओं में से निकले हुए लोग हैं हम लोग। आप भी ऐसे लोग हैं। हिले एक बाबा के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि बाबा जी क्या करें, भैंस चोरी हो रही है हमारी लगातार, कोई उपाय बताइए। तो बाबा जी ने कहा गांव में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, एक चद्दर लेके 4 जाने चद्दर ओढ़ के खड़े हो जाओ, एक कोना ये पकड़ ले, 1 2 3 4 जाने 4 कोने पकड़ के खड़े हो जाओ, पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकालो, और जिसने भी भैंस चोरी की होगी चद्दर से नीचे से जब गुजरेगा तभी मर जाएगा। भाई साहब उन्होंने चद्दर पकड़ा दी 4 बंदों को, पूरा गांव उसके नीचे से निकल गया, कोई बंदा नहीं मरा। फिर उसी साधु के पास गए, जी कोई मरा नहीं। कहते चद्दर किसने हाँ जी ऐसा। वो कहते कोई नहीं मरेगा। फिर कहते क्यों? कहते जो भैंसें चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। हमने देश की चद्दर बेईमानों के हाथ में दे दी और अपने आप में से हम एक दूसरे का कसूरवार और दोषी ढूंढ रहे हैं। भाई साहब जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सिर्फ आखिरी कपड़े पे कुछ नहीं होता। पंजाब से आया हूं। पंजाब में 42,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं 20 महीने में, सिर्फ 20 महीने में। पटवारी, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क, एसडीओ, अभी जाने के बाद भी 10 तारीख को 700 नौकरियों का और नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं। 700 नौकरियों का 10 तारीख को चंडीगढ़ जाके बांटूंगा। और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी, बिजली का बिल बिल्कुल 0 आता है जी। और पंजाब ने एक नई उल्टी गंगा बहाई। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखा के अपने मित्रों को बेच देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने 6 दिन पहले सरकारी जो बिजली बोर्ड है हमारा, उसने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया कि तुम हमसे नहीं चलेगा तो हम चला के दिखाएंगे। ये नियत है भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, ये अरविंद केजरीवाल का खींचा हुआ एक नक्शा है। इस पे चलना है, अगर तो इस पे चल सकते हो तो चल लो, वरना सत श्री अकाल, वरना नमस्कार। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको फेम होना है, फोटो लगवानी है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ। हाँ, अगर देश की सेवा करनी है, जेल जा सकते हो, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री बनके भी घाटे में रहना पड़ेगा तो हम आ जाओ मेरी पार्टी में, आ जाओ जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने खास तौर से चेतरा की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। राजेश खत्री, नेत्रन, गुजरात।